नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरीर में पैदा होने वाले रोगों की, उनके पीछे जो बिलीफ सिस्टम है जो आज की सोसाइटी में बहुत कॉमन होते जा रहे हैं, आज के लाइफस्टाइल में बहुत कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं, जिनकी वजह से शरीर में रोग पनपते भी हैं, पक्के भी होते हैं और उनका इलाज मुश्किल होता जाता है। जिस बीमारी को ठीक होने में शायद कम समय लगता, उसको ठीक होने में ज़्यादा समय लगने लगता है। जो बीमारी कम दवाइयों में ठीक हो सकती थी, उसको ठीक होने में ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक ही बीमारी से बार बार ग्रसित होते हैं, एक बार ठीक हो जाएं, फिर दोबारा किसी बीमारी को अट्रैक्ट कर लेते हैं या उनकी बॉडी में पनप जाती है। इसके पीछे कई बार मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, कई बार बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, जिनकी वजह से वो बार बार अपने जीवन में रोगों को आकर्षित करते हैं या जो रोग उनके जीवन में हैं उनसे दूर नहीं हो पाते, उनसे मुक्त नहीं हो पाते। आप देखेंगे कई लोग किसी बीमारी से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग उसी बीमारी में फंस कर रह जाते हैं, नई नई बीमारियों को आकर्षित करते जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी उस बीमारी के ऊपर तह बनती जाती है एंड एज ए रिजल्ट वो व्यक्ति बहुत बीमार रहने लगता है, उसकी एनर्जी लो होने लगती है। तो आपके जीवन में ऐसा ना हो सके, आपके जीवन में अगर कोई बीमारी है उसको निकाला जा सके, आपके माइंडसेट को, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जा सके, उसके लिए ये मेडिटेशन रिकॉर्ड किया है, जिसमें आप अपने जीवन में जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स लेकर बैठे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उनसे मुक्त हो सके। चाहे जीवन में कोई बीमारी अभी तक आई है या नहीं आई है, आप इस मेडिटेशन का फायदा उठा सकते हैं अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अपने शरीर को और शक्तिशाली और स्वस्थ बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर दें ताकि अगले कुछ मिनटों तक आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। एक सरल आसन में बैठ जाएं जिसमें आप कुछ देर आराम से बैठ पाएं। अपनी कमर को सीधा रखें, आंखें बंद कर लें, हाथों को अपनी गोद में रख लें, हथेलियां आसमान की तरफ। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लें और जाने दें। अपने ईश्वर, अपने गुरु, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हो, उनसे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हो। मेरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए मुझे जिन भी बिलीफ सिस्टम्स से, विचारधाराओं से मुक्त होने की आवश्यकता है, उनसे मैं मुक्त हो सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। मेरे शरीर के स्वस्थ होने में जो भी अवरोध हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनसे मैं मुक्त हो सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। मेरा शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो, ऐसी मुझे शक्ति दो। मैं इस मेडिटेशन को पूरा कर पाऊं, ऐसी मुझे शक्ति देना। अपने हाथों को लाकर अपनी गोद में रख लें। टेक ए डीप ब्रीथ इन। जब पूरा पेट भर जाए तो बहुत सहजता से उसको जाने दें। एक लंबी और गहरी सांस अंदर, और जब आपका पेट पूरी तरह से भर जाए तो बहुत सहजता से इस सांस को बाहर जाने दें। और जब तक पूरी तरह से खाली ना हो जाएं, तब तक अगली सांस अंदर ना खींचें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं, आती हुई और जाती हुई हर एक सांस को पूरी तरह से महसूस करें। अब हम एक एक करके उन बिलीफ सिस्टम्स को, उन मेंटल ब्लॉकेजेस को निकालकर बाहर फेंकेंगे जो समाज में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली अक्सर जिन शब्दों का, जिन विचारों का लोग प्रयोग करते हैं,
एंड एज ए रिजल्ट वो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ होने में एक अवरोध का काम करते हैं, एक ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो एक एक करके इन सारे बिलीफ्स को हम बाहर निकालेंगे। अपनी सांसों के द्वारा आप अपने शरीर में पड़े हुए कोई भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस, कोई भी थिंकिंग पैटर्न्स बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। अपने ईश्वर, अपने गुरुओं से प्रार्थना करें कि मुझे वो शक्ति दो ताकि मैं इन अवरोधों से, इन विचारधाराओं से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकूं। मैं इन अवरोधों से मुक्त होने के लिए अब तैयार हूं। ओ डिवाइन, प्लीज हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव बिलीफ्स। Knowingly or unknowingly, if I have accepted, stored, or implemented it in my life, today I decide to get rid of these blockages. O Divine, please help me to get rid of these. ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करो। जीवन में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए लोग इन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं कि अब तो ये जिंदगी का हिस्सा है। रिलीज दिस थॉट, टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड एज यू एक्सहेल रिलीज दिस थॉट, दिस बिलीफ कि अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अपने आप को इस थॉट से, इस विचारधारा से, इस मान्यता से अलग कर दो। अपने आप से कहो, आई रिलीज दिस थॉट नाउ, आई रिलीज दिस बिलीफ नाउ। Take a deep breath in and exhale and release. I am no longer in agreement with this thought, with this belief कि ये बीमारी अब मेरे जीवन का हिस्सा है। No, I want to get rid of it and I will get rid of it. I release this thought today. Take a deep breath in and say, I release this thought. इस थॉट के बार बार सुनने से, बार बार प्रैक्टिस करने से मैंने जो भी अपने शरीर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को, उस पैटर्न को इकट्ठा किया है, उसको आज निकाल कर मैं अपने जीवन से बाहर फेंकता हूँ, फेंकती हूँ। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड थ्रो दिस एनर्जी आउट। इस थॉट के, इस विचारधारा के बार बार प्रोसेस होने की वजह से जो एनर्जी आपके अंदर स्टोर हुई है उसको निकाल कर बाहर फेंको। जीवन में ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, कितनी ही रिसर्च पढ़ने को मिल जाएंगी जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियां सिर्फ अपनी सोच बदलने से ठीक हुई हैं। टुडे वी विल वर्क ऑन दोज बिलीफ सिस्टम्स जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमनली प्रैक्टिस में आते हैं। Once again, take a deep breath in, and as you exhale, release this thought. Release this energy which is originated because of that belief. Once again, take a deep breath in. And as you exhale, release the energy which is stored because of thinking कि ये बीमारी तो अब शरीर के साथ ही जाएगी। अब तो इस शरीर का हिस्सा है। अब तो ये है तो है शरीर में। इस विचारधारा को निकाल के बाहर फेंको। कई लोग डायबिटीज़ के लिए ऐसे विचार रखते हैं, कई लोग घुटनों के दर्द के लिए ऐसे विचार रखते हैं, और भी शरीर के डिफरेंट रोगों के लिए, डिफरेंट परेशानियों के लिए ऐसे विचारधारा रखते हैं कि ये बीमारी तो अब शरीर के साथ ही जाएगी, अब तो ये इस शरीर का हिस्सा ही है। निकाल के बाहर फेंकिए इस विचारधारा को आज के आज, और इस विचारधारा की वजह से आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको भी निकाल के बाहर फेंकिए। Take a deep breath in, and as you exhale, मन ही मन कहें, I release this energy from my body. मैं इस ऊर्जा को अपने शरीर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल कर बाहर फेंकता हूं। अब तो यमलोक में ही इस बीमारी का इलाज होगा।
इस प्रथा को, इस विचारधारा को और इससे स्टोर हुई एनर्जी को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड रिलीज द एनर्जी which makes you believe this and which is stored because you believe this। इस विचारधारा की वजह से जो ऊर्जा आपने स्टोर करी है उसको भी निकालकर बाहर फेंकिए, और इस ऊर्जा की वजह से आपके शरीर में जो बीमारियां पनपती हैं उस ऊर्जा को भी निकाल के बाहर फेंकिए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड एक्सहेल फुली। आई रिलीज दिस एनर्जी टुडे। जो लोग ये मानते हैं कि ये तो खानदानी बीमारी है, ये तो हमारे यहाँ सबको ही होती है, निकाल के इस बीमारी को और इस विचारधारा को अपने जीवन से बाहर फेंकिए। एक लंबी और गहरी सांस लें एंड एज यू एक्सहेल मन ही मन कहें, आई रिलीज दिस एनर्जी, आई रिलीज दिस बिलीफ सिस्टम। आई एम नो लॉन्गर इन अलाइनमेंट विद दिस बिलीफ सिस्टम एनी मोर। बहुत गर्व से लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, ये मेरे दादा को भी थी, मेरे पिता को भी थी, मेरी माता को भी थी। इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं ये तो हमें होनी ही है, होनी ही थी। या कई लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे तो खानदान में सबको होती आई है, मुझे भी होगी ही। अभी जितना मीठा खा सकते हैं खा लें, बाद में तो बीमारी होनी ही है, हमारे तो हेरिडिटरी है ये बीमारी। अभी जितना मजा लेना है जिंदगी का ले लो, फिर तो लगनी है बीमारी। इस तरह की विचारधारा को उठाकर बाहर फेंकिए। ये आपके हाथ में है, आप अपने अंदर किस तरह की ऊर्जा को, किस तरह की विचारधारा को स्थान देंगे। आपका शरीर आपकी विचारधारा, आपके बिलीफ सिस्टम के बेस पर बदल जाता है। एक लंबी और गहरी सांस अंदर लें और इस विचारधारा को निकालकर बाहर फेंकें। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, आजकल तो ये सबको हो रहा है, आजकल तो ये बहुत कॉमन है, जिसको देखो उसी को ये बीमारी है। निकाल के बाहर फेंकिए इस विचारधारा को, इस मान्यता को। I do not surrender myself to this belief system. I am free from this belief system. एक लंबी और गहरी सांस लें और जब सांस छोड़ें तो मन ही मन कहें, मैं इन सारी मान्यताओं से अपने आप को मुक्त करता हूं, मुक्त करती हूं। मेरा शरीर ईश्वर ने स्वस्थ रहने के लिए मुझे दिया है। मैं उस युग में पैदा हुआ हूं, उस युग में पैदा हुई हूं जहां पर आज तक में इंसानियत में सबसे ज्यादा सेफ्टी है, सबसे ज़्यादा इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो मशीनों के रूप में हो, चाहे वो डायग्नोसिस के लिए हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो। ये सोचने की बजाय कि आजकल तो सबको बीमारियां हो ही रही हैं, आजकल तो कोई नहीं बचा, इसकी जगह अपने आप को ये कहें, आज स्वस्थ रहना और अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत आसान है। इतनी अवेयरनेस है, इतना टाइम है, इतनी सुविधाएं हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, इतने साधन हैं अपने जीवन में किसी भी कष्ट के रूट कॉज तक पहुंचने के लिए, उसके निदान को ढूंढने के लिए। आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी है वो पता किया जा सकता है बहुत सहजता से। आपके शरीर में कोई तकलीफ अगर आ रही है तो उसके रूट कॉज को जाना जा सकता है समय रहते। इतने बेहतर समय में होने के बावजूद अगर कोई ये कहे कि आजकल तो सबको ही हो रहा है, तो अपने आप से कहें, आई एम नो लॉन्गर विक्टिम ऑफ दिस थॉट, आई एम नो लॉन्गर विक्टिम ऑफ दिस माइंडसेट। आई हैव ऑल द रिसोर्सेज, आई हैव ऑल द रीजंस टू बी हेल्दी, टू बी हैप्पी। मेरा शरीर
पूरी तरह से स्वस्थ होने के योग्य है और मैं अपनी क्षमता में अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगी इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसको निरोग रखने के लिए, निरोग बनने के लिए। मैं अपने आहार में, अपने भोजन में, अपनी विचारधारा में, अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी को स्पेस दूंगी ताकि मेरा शरीर और स्वस्थ हो, निरोग हो और निरोग रहे। ब्रह्मांड से सर्वोच्च शक्तियों को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करें। एक सफेद प्रकाश के रूप में इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवाहित करें और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ होता हुआ, शक्तिशाली होता हुआ महसूस करें। आपको शरीर में जहां कहीं भी कोई दर्द है, कोई रोग है, तो उस तक इस ऊर्जा को लेकर जाएं और देखें कि ये ऊर्जा उस अंग को ये पूरी तरह से स्वस्थ कर रही है, उस ऑर्गन को पूरी तरह से स्वस्थ कर रही है और आपका शरीर दर्द से मुक्त हो रहा है, रोग से मुक्त हो रहा है, पीड़ा से मुक्त हो रहा है। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। अपने आप को उस अच्छे स्वास्थ्य की अवस्था में देखें। अपने आप को एक्टिव, एनर्जेटिक, पावरफुल अवस्था में देखें, जहां पर अच्छे से आप चल फिर रहे हैं, अपने सारे कार्यों को खुद कर रहे हैं। अपने आप को सीढ़ियों पर भागते हुए चढ़ता हुआ महसूस करें। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को पूरी फुर्ती के साथ, लचकता के साथ करता हुआ महसूस करें। यू आर फ्लेक्सिबल। अपने आप से कहें, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम पावरफुल। अपनी डे टू डे लाइफ में आप जो भी एक्शंस करते हैं, सुबह उठकर बाथरूम जाने से लेकर नहाना धोना, छोटी छोटी एक्टिविटीज, किचन की एक्टिविटीज से लेकर घर के बड़े बड़े काम जैसे कपड़े धोना, पर्दे चेंज करना, सब कुछ अपने आप खुद को करता हुआ महसूस करें। देखें कि आप वो कर पा रहे हैं। आपके शरीर में इतनी शक्ति है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उतनी पावर है, उतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने सारे कार्यों को कर पा रहे हैं। देखें अपने आप को हेल्दी फूड खाते हुए, उसको एंजॉय करते हुए। आपको अच्छे से डाइजेस्ट भी हो रहा है, आप अच्छे भोजन का चुनाव भी कर रहे हैं, हेल्दी फूड खा भी रहे हैं और वो आपको डाइजेस्ट भी हो रहा है। I am living a healthy, active, energetic, powerful life. मेरा शरीर स्वस्थ है और परिणाम स्वरूप मेरा मन भी स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। As my body is healthy now, my mood is also happy. I am joyful now. I am happy now. I am more joyful. And I am more happy now. अपने आप को इसी अवस्था में अपने जीवन को जीते हुए महसूस करें। जिस भी घर में आप रहते हैं, वहां पर अपने आप को इस पूर्ण स्वस्थ शरीर में महसूस करें, कामों को करता हुआ, चलता फिरता, उछलता कूदता,
नो मैटर व्हाट इज़ योर एज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कितनी है। अपने आप को उछलते कूदते घर में घूमता हुआ महसूस करें, चहकता हुआ उछलता कूदता अपने आप को देखें। पूरी उमंग के साथ घर के कार्यों को करता हुआ महसूस करें। अपने बॉडी को पूरा मूव होता हुआ देखें, हर एक जॉइंट को। मन ही मन कहें, आई एम हैप्पी एंड आई एम पावरफुल, आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दिस बॉडी। अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुओं का धन्यवाद करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने पूरे प्रयास कर सकूं, इस शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकूं, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहे, मेरा मन भी प्रसन्न रहे। ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसी मुझ पर कृपा करो। अपने ईश्वर के हाथों से एक सफेद प्रकाश को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करो। Keep receiving this energy. Fill your whole body with this light, with this energy. मेरा शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। मेरा शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। मेरा शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। दिन भर अपने लिए इसको मंत्र की तरह जपें, बार बार अपने आप से कहें, मेरा शरीर अब पूरी तरह से स्वस्थ है। आप रोज इस मेडिटेशन को करें। दिन में कई बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार तो रोज करें। इक्कीस दिन लगातार इस मेडिटेशन को करने के बाद आपको अपने जीवन में, अपने शरीर में बहुत से बदलाव दिखेंगे, बहुत से सुधार दिखेंगे। अपने ईश्वर, अपने गुरुओं से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, मैं इस ध्यान को रोज कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना, ऐसी मुझ पर कृपा करना। इस मेडिटेशन को आप 21 दिन तक लगातार करें और अपने जीवन में बदलाव को महसूस करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को सेव करके रख लें, ताकि जब भी आप इस ध्यान को दोबारा करना चाहें, यह आपके सामने हो। हम इसी श्रृंखला में आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, उससे आप मुक्त हो सकें, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें, अपने आप को एम्पावर कर सकें। ब्लिस स्क्वायर हीलिंग एकेडमी की ये पहल है, ये प्रयास है कि लोग एम्पावर हों अंदर से, उनका ऑरा पावरफुल हो, उनका शरीर, उनका मन स्वस्थ हो, उनके जीवन से कष्ट दूर हों और वो इसके लिए खुद अंदर से शक्तिशाली बने, बजाय इसके कि उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़े, वो खुद अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सके। इस सोच के साथ, इस पहल के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।